हेलो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। हमने पिछली वीडियो में ही परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज हम आगे के क्वेश्चन और करा रहे हैं और ट्रिक के साथ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हम बताते हैं आपको ट्रिक के साथ कैसे करना है। आपको यहाँ पर आप x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, यानी कि x अपॉन 100 माइनस एक्स। एक्स मतलब कितना होगा, जो आपका जो परसेंटेज दे रखी है 30% दे रखा है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 100 माइनस 30 इंटू 100। इसी तरह से तो सॉल्व करोगे ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 30 अपॉन ये तो 70 हो जाएगा इंटू 100। अब ज़रा देखो भाई, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना आ रहा है आंसर, यानी कि 300 अपॉन 7। अगर ये आंसर गिवन हो ऑप्शन में तो ये लगा देना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे, ज़रा इसको आप डिवाइड करते हो, आपको बताया था 7 4 जा 28 और 2 7 2 जा 14 बचा 6। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 42 कंप्लीट 6 अपॉन 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इतने प्रतिशत अधिक होगा आपका। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें लिखा था 30%, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। कम है तो हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस लिया है। यहाँ पर कम है ना तो माइनस लेते हैं, ठीक है। और बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल ये फार्मूला हमने लगा दिया और सिंपल सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, ये करना है आपको, ठीक है। अब आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, यदि चने के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या होता है, कभी देखा होगा अगर हमारा मूल्य में कमी हो गई, ठीक है ना, तो हम व्यय को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जितना हम मंथली या जो भी होगा हम व्यय यानी कि खर्च करते थे, वो खर्च हमारा सेम रहना चाहिए। तो इसका भी वही तरीका रहेगा आपका, इज इक्वल टू में x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वही 60 आ रहा है और ये 100। आप जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो, 2 से इसे कैंसिल करा 2 और ये कितना हो गया 3। तो ये कितना आ रहा है, सिंपल से सॉल्व हो गया भाई, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चनों को। ये आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी तो बना सकते हो आप, करिए 3 से डिवाइड करिए, 6 या 18 बचा 2 फिर 18, ठीक है, और रिमाइंडर 2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया, वही ट्रिक हमने अप्लाई करी जो पिछले क्वेश्चन में थी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है चने के मूल्य में 40% की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो कमी हो रही है तो यहाँ पर हमें माइनस लेना पड़ेगा आपका, बस याद रखना ये। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, ठीक है। मोहन्स इनकम इज 20% लेस देन द राम्स इनकम, वाई हाउ मच परसेंट इज द राम्स इनकम मोर देन दैट द मोहन्स इनकम। यानी कि यदि मोहन की आय राम की आय से 25% कम है, ठीक है, तो राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये हमें फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, हमने आपको बताया था। इसी की तरह आपको ये भी करना है इंटू 100, सिंपल हो गया। तो यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा और 100 माइनस 25 सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो।
ये और बहुत ही जल्दी कर सकते हो। ये 75 बचेगा यहाँ से, और ये 100 मल्टीप्लाई में इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं क्या, 25 बन जाए 25 और ये 3, तो यहाँ से तो कुछ भी इस तरह से आ रहा है आपका 100/3। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो। ये 100 दे रखा है और 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 1, और ये फिर 3 3 जा 9 हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, इसमें 25% कम थी ना, तो आपने 25% यानी 25% माइनस कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट दे रखा है, यदि यानी कि इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स एरिया, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज। यानी यदि किसी त्रिभुज के आधार में, ट्राइंगल है उसके आधार में 20% की कमी हो जाती है और उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको भी हम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। यही फार्मूला हमारा रहेगा 100 - 20 इंटू ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x ले सकते थे, अभी फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, हाँ ये x इंटू 100, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना दे रखा है 20 है तो 20 लगा देते हैं, 100 - 20 इंटू 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20/, ये तो 80 बचेगा ना, और 100, 0 से 0 कैंसिल करिए, इससे ये कैंसिल करिए, ये 4 आ गया और ये आ गया 25, तो आपका हो गया 25% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है, द प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर हैड बी इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू द रिड्यूस्ड इन द प्राइस ऑफ द प्रेशर कुकर 20%, ओके, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द सेल्स। यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री जो है 40% बढ़ जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसको सिंपल हम एक फार्मूला बता देते हैं। सिंपल फार्मूला x + y xy/100, ये फार्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है ना, बाद में जो आंसर आएगा उसका हम परसेंटेज में कर देंगे। अब x क्या हो गया, y क्या हो गया, ये वैल्यू तो x हो गई, यानी कि यहाँ पर हम x की वैल्यू ले सकते हैं, इसे हम y ले सकते हैं। अब यहाँ पर कमी हो रही है ना, तो x की वैल्यू माइनस में ले लेंगे, बस हो गया। तो -20 ले लीजिए, y मतलब ये y बढ़ रहा है, 40% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम प्लस में ले लेंगे। प्लस यहाँ पर -20 इंटू 40/100, तो ये कितना बचेगा 20। अब जरा यहाँ से 2 0 कैंसिल हो रहा है, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया 40 में से 20 को माइनस किया तो 20 बचा ना प्लस का, और 2 4 जा 8, ये माइनस का 8 आया, तो आपका आंसर भाई 22% आ रहा है। कितना आ रहा है 22% प्लस का आ रहा है, तो क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है ना, उसके बिक्री पर इतने परसेंट की वृद्धि होगी। सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, जो 2 वैल्यू दे रखी हैं, अगर ये प्लस की दे रखी है, ये माइनस की है, कमी हो रही है तो माइनस में ले लेंगे हम x की वैल्यू, और y की वैल्यू ये बढ़ रही है तो प्लस में ले लेंगे यहाँ पर, बस ये वैल्यू सॉल्व कर दी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट भी ये दे रखा है, यानी कि वाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्क्वायर बाय 30% एंड ब्रेथ बाय 20%, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड विल बी व्हाट परसेंट मोर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक वर्ग की लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त आयतन क्षेत्रफल के, यानी क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है उसका, आयत बढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये पूछा जा रहा है। इसको भी हम उसी फार्मूले का यूज करते हैं। अभी हमने जो फार्मूला बताया था ना, आप सिंपल फार्मूला ये लर्न कर लीजिए आप, ये 100 और ये 1, ये
अब जरा यहाँ पर देखिए, ये वर्ग की लंबाई में 20-30% और ये दोनों में तो प्लस का रहेगा दोनों ये, और वाई की वैल्यू भी 20, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा 30 और ये वाई की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस 30 इंटू 20/100, ठीक है ना। ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पर चेक करिए 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 हो रहा है भाई, 50 हो रहा है भाई, चलो ठीक है। और यहाँ पर ये 3 2 जा कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो कितना हो गया अभी 56%। पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा वृद्धि होगी, क्या होगा वृद्धि होगी। सिंपल क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपका। ये 30% और इसमें 20% इंक्रीज हो रही है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने दोनों एक्स और वाई की वैल्यू प्लस की वैल्यू लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, इफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज रिड्यूस्ड बाय 50% while its height is reduced by 40%, okay, then what will be percentage टोटल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिक्रीज, ठीक है। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, आधार को, ठीक है, और जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, दोनों को माइनस किया जा रहा है, याद रखना आप। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ पर फार्मूला तो हम वही रखेंगे सेम, याद रखना, ये आपको लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक है आपको, जो कि बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगी आपको। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल सॉल्व करते हो अपने जो मेथड से, तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये x की वैल्यू तो 50% है ना, तो माइनस में ले लीजिए क्योंकि घटाया जा रहा है, ठीक है ना। और y की वैल्यू भी, ये भी, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू माइनस में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -50 हो गया, -40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ी वैल्यू, आपने देखा होगा कैलकुलेशन करते हो तो आप इस तरह से वैल्यू लगा देना, क्योंकि माइनस दे रखा है। ये 100 ऐसे रखिए, सिंपल क्वेश्चन हो, और ये परसेंटेज आपका रहेगा। ये तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का ये 50 है, माइनस का 40 है, माइनस का 90 हो गया ना। और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, आपको पता है मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 40/100, 2 जीरो यानी एक इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ -90 और 5 4 जा, ये हो रहा है आपका 20, कितना आ गया -70%। अब आप देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 70% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई। अगर प्लस में आती तो क्या होता है, वृद्धि होती, और माइनस में तो क्या हो गया, कमी हो गई। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन्स इज रिड्यूस बाय 15%, सो हिज सेल इंक्रीज बाय 20%, और व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सेल, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है उसमें 15% की कमी की जाती है, तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी की कीमत को कम करते हो ना, तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, आपको पता है। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकाला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला तो हमारा यही चलेगा आपका, ठीक है ना। सिंपल सारे फार्मूले, एक ही जो क्वेश्चन है ना, एक ही ट्रिक पे है इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर कमी की गई है ना, तो x की वैल्यू तो -15 ले लीजिए, ठीक है। और वृद्धि की गई है, या वृद्धि हो रहा है, दूसरा ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो y की वैल्यू तो 20 प्लस का ले लीजिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा आपका, माइनस का तो 15 हो गया, और प्लस का क्या हो गया ये 20, ठीक है, और प्लस x की वैल्यू माइनस का 15 और y की वैल्यू क्या है 20, ठीक है ना, ठीक, अपॉन 100। अब आप बताइए क्या होगा, ये 15 माइनस का है, 20 किसका है, प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे ना, कितना बचेगा 5, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो, ये वाला 5 से कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये तो इन दोनों को तो सॉल्व कर दिया, और 3 2 जा कितना हो जाएगा
-6 हो जाएगा कि -3 अब प्लस का 2 है मल्टीप्लाई -6। भाई ये तो क्या हुआ, -1 आ गया, -1% आ गया भाई। -1% का मतलब क्या होता है, 1% की कमी। ठीक है, बिक्री पर ये प्रभाव पड़ेगा आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और देखते हैं क्या है टाइप इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये दे रखा है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज बाय 15% एंड द रिड्यूस बाय 15% द फाइनल प्राइस ऑफ ए शर्ट। ठीक है, एक कमीज की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है, ओके, और फिर 15% की कमी की जाती है, तो शर्ट की अंतिम कीमत क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो क्या कर देते हैं, इसका आंसर 0 लगा देते हैं, बट यहाँ पर आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 0 भी दिया हुआ होता है। तो क्योंकि आपको तो लग रहा है 15% की वृद्धि की है, 15% की कमी कर दी। अब इन्होंने क्या किया है, 15% की वृद्धि की, उसके बाद जो आपका कॉस्ट बनी उसी पर 15% की कमी कर दी। ठीक है ना, तो डिफरेंस आ जाएगा, याद रखना आप। सिंपल फार्मूला कर देना, ये लगा देना, x की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर अपॉन 100। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 अपॉन 100। आपका अब 100 से डिवाइड करो तो पॉइंट आ जाएगा 2.25, ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो याद रखना कमी होती है। क्या होती है, कमी, यानी कि 2.25 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है ना, तो शर्ट का जो अंतिम कीमत जो होगी इतने % की उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है और भी है एक क्वेश्चन ये, इफ़ द प्राइस ऑफ टीवी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन द इंक्रीज प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। उसके जो इंक्रीज हुआ था प्राइस उसी को 20% और रिड्यूस कर दिया, तो देन द परसेंटेज विल बी द प्राइस ऑफ द टीवी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम पिछले क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो इस टाइप का भी वही आपको मैंने बताया ना, x² अपॉन 100 सिंपल कर दीजिए आप, कुछ नहीं करना है। आपको जो ट्रिक बता रहे हैं उसी का यूज करिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 20 × 20 हो गया ना, अपॉन 100 कितना आ गया भाई, देखिए आप सेकंडों के अंदर, विदिन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड यानी कि 15 सेकंड के अंदर कर सकते हो आप। ये कितना हो गया आपका, 4% आ गया। तो 4% की क्या होगी, आपको अभी बताया ना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो क्या होती है, कमी। तो 4% की कमी होगी आपको। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब सारी ट्रिक जो है आप लर्न कर लेना, अब नेक्स्ट वीडियो में और समझाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है।